अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज बेटा जी हमने चैप्टर नंबर 7 का जो आर्टिकल नंबर है 7.3, जिसको बेटा जी हम कहते हैं फेज, वो बेटा जी हम पढ़ेंगे। फेज बेसिकली बेटा जी क्या कर रहे हैं हम, जो सर्कुलर मोशन है उसको बेटा जी हम लीनियर मोशन के साथ क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। यानी दोनों को बेटा जब हम इकट्ठा लेके चलेंगे तो बेसिकली हम उसको बेटा ही नाम देंगे, फेज का नाम देंगे। अब जिस तरह बेटा जी सर्कुलर मोशन में आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है, बेसिकली वही आपका क्या है, फेज है। लेकिन आपने क्या करना है, इसको कोरिलेट करना है विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब यह है कि ऑसिलेटरी जो मोशन होगी, आपने सर्कुलर मोशन को ऑसिलेटरी मोशन के साथ क्या करना है, कोरिलेट करना है। वो जो आपका एंगल बनेगा ड्यूरिंग किसी भी सर्कुलर मोशन में, उसको बेटा जी अपना एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट बनता है या जो आपका एंगल बनता है उसको बेटा हम नाम देते हैं, फेज का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा जी एक बॉडी है, वो क्या कर रहा है बेटा जी, सर्कुलर मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इसको रेफरेंस लेते हैं कि यहां से मोशन जो है आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी, बुक के लास्ट से देखते हैं। इसको बेटा जी उसने नाम दिया है O1 का, ठीक है जी। अब कोई बॉडी जो है, ठीक है जी, वो मोशन स्टार्ट करती है फ्रॉम O1 से और पॉइंट P तक जो है यहां तक पहुंच जाए। ये जो बेटा जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना या जो एंगल बना ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, इसको बेटा जी हम नाम देते हैं, फेज एंगल का नाम देते हैं, ठीक है जी। और हमें पता है कि जो आपका थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के बराबर होता है। किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। अब बेटा जी इसमें बात ये है कि आपने इसको सर्कुलर मोशन को किस तरह कोरिलेट करना है, वाइब्रेटरी मोशन के साथ, या आपने इसको किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में लेके आना है। तो सिंपल बात ये है कि ये आपका अगर बॉडी जो है बेटा जी O1 के साथ पड़ा हुआ है, तो यहां से मोशन स्टार्ट करता है, P तक पहुंचता है, ठीक है जी। अब बेटा जी बेसिकली क्या होगा, आप क्या करते हो, जब आपने इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन लेनी है, वाइब्रेटरी मोशन लेनी है, तो आपने क्या करते हो, इसका प्रोजेक्शन ले लेते हो। ये आपका क्या हो गया, O1 पोजीशन हो गई। अब बेटा जी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है जी। ये पॉइंट P तक पहुंच गया, ये आपका क्या बन गया, एंगल बन गया, या दूसरे लफ्जों में उसको आप नाम दे दोगे, फेज का नाम दे दो। लेकिन जब हमने इसकी प्रोजेक्शन लेनी है, वो क्या हो रहा है, बॉडी जो है बेटा जी वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्शन है वो बेटा जी क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और उसका बेटा जी वाइब्रेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलावा जो डिस्टेंस होगा उसको बेटा जी हम नाम दे देंगे x का नाम। तो इसको बेटा जी हमने क्या करना है, उसको जब हम लिखते हैं तो हमें पता है कि जी x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। यानी आपने जो सर्कुलर मोशन है उसको बेटा जी क्या किया है, वाइब्रेटरी मोशन के साथ आपने उसको कोरिलेट कर दी। और ये थीटा है, इसको बेटा जी हम नाम देते हैं, फेज का नाम देते हैं। फेज जो है बेटा जी हमें दो चीजें बताएगा। एक तो आपको जो बॉडी जो है बेटा जी वाइब्रेटरी मोशन जो है परफॉर्म कर रहा है उसकी पोजीशन बताएगा, ठीक है जी। और दूसरी बेटा जी उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर इतना एंगल होगा, ठीक है जी, या दूसरे लफ्जों में बेटा जी यहां से स्टार्ट करेगा और यहां तक आएगा। जब एंगल बेटा जी 0 से लेके π/2 तक होगा, तो उस वक्त बेटा जी आपकी जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसकी जो
डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी वो बेटा जी वो ऊपर की तरफ होगी। इसी तरह बेटा जी अगर हम कहते हैं कि पाई बाई टू से 3 पाई बाई 2 है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है बेटा जी वो नीचे हो जाएगी। अगेन बेटा जी अगर 3 पाई बाई 2 से बेटा जी 2 पाई है तो फिर अगेन बेटा जी उसकी जो मोशन है बेटा जी वो अपवर्ड होगी। तो बेसिकली आपका जो फेज एंगल है वो डिस्क्राइब करता है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी। उसकी बेटा जी स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब में दो चीजें आएंगी, एक तो बेटा जी उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, साथ उसकी बेटा जी डायरेक्शन ऑफ मोशन आ जाएगी कि ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है जी। एक तो बेटा जी कंडीशन ये है कि आपका बॉडी जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो मूव करके इधर आ। अब एक और चीज सिचुएशन ये है अगर बॉडी पहले से यहां मौजूद, ठीक है जी, अगर बॉडी जो है बेटा जी वो पहले से यहां मौजूद है तो फिर बेटा जी अगर वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ठीक है जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वो बेटा जी किसके बराबर होगा? आप उसको ओमेगा टी के बराबर कह देते हैं। और ये वाला बेटा जी जो रेफरेंस से बेटा जी जो पी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बेटा जी हम नाम दे देते हैं फाई का नाम दे, ठीक है जी। और फाई को बेटा जी हम कह देते हैं कि ये फाई क्या है? आपका इनिशियल फेज एंगल है, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने टोटल लेना है, टोटल फेज एंगल जो होगा तो यहां पर जो होगा बेटा जी वो किसके बराबर होगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होगा। इसको बेटा जी हम नाम कहते हैं कि जी आपका फाई जो है वो इनिशियल फेज एंगल है और इसको बेटा जी आप फाइनल फेज एंगल कह देते हैं। और जो टोटल फेज एंगल जो होगा वो बेटा जी यहाँ किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। तो इस सिचुएशन में बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसके बराबर आएगा? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका मतलब है इस सिचुएशन में हमें उसका इनिशियल फेज जो है वो भी बेटा जी क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको बेटा जी हम नाम देते हैं, आप इसको कहते हो फेज का नाम देते हो। फेज क्या करता है? स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो आपको देता है। उसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक बेटा जी उसकी का डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और एक बेटा जी उसकी साथ उसके डायरेक्शन आ जाता है। अगर हम कहते हैं कि जी हमारा अगर बॉडी जो है जो उसका बेटा जी इनिशियल फेज एंगल है वो बेटा जी पाई बाई 2 है, ठीक है जी। तो साइन जो बेटा जी बॉडी जो मूव करके इधर आ गया और ये बेटा जी इसका फाइनल फेज एंगल समझ ले। तो यहां पे बेटा जी आपको जो थीटा होगा वो बेटा जी किसके बराबर होगा? पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी के बराबर, ठीक है जी। तो इसकी जगह अगर हम बेटा जी पाई बाई 2 या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखते हैं तो ये बेटा जी एक्स नॉट पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। एक बात याद रखें कि अगर साइन का एंगल है उसमें अगर आप पाई बाई 2 ऐड कर देते हैं वो बेटा जी कॉस ऑफ दैट एंगल के इक्वल हो जाता है। तो ये बेटा जी आ जाएगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो मूव कर रहे हैं, कर गए हैं और इसका जो इनिशियल फेज एंगल है वो बेटा जी किसके बराबर है? पाई बाई 2 के बराबर है, ठीक है जी। ये बेटा जी आपका हो गया फेज। फिर मैं बता रहा हूं कि बेटा जी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इसमें सिंपल आप क्या कर रहे हो, अपनी जो सर्कुलर मोशन है उसको बेटा जी वाइब्रेटरी मोशन के साथ क्या कर रहे हो? कोरिलेट कर रहे हो।
अगर वाइब्रेटरी मोशन की बात करते हैं तो आपका जो फेज एंगल होगा, अगर हम इनिशियल पोजीशन की बात करते हैं वो 0 होगा। जब वो बेटा मैक्सिमम जाएगा तो π/2 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इधर आएंगे तो ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा। और जब दूसरी बेटा की एक्सट्रीम पोजीशन होगी तो ये 3π/2 के बराबर हो जाएगा। और दोबारा जब हम यहाँ पर आएंगे तो 2π के बराबर होगा। आपने 0 से मूव किया, π/2, वापस आए पाई, नीचे फिर गए बेटा 3π/2, और यहाँ पे बेटा क्या होगा, 0 होगा। आपने सिंपल क्या करना है, उसको एंगल की फॉर्म में लिखना है, वो आपका क्या होगा, फेज होगा। उसके अलावा से आपकी जो वाइब्रेटरी मोशन होगी उसको आप कोरिलेट कर लेंगे, वो हम कह देंगे कि वो आपका क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्योंकि बेटा जी इसकी वजह जरूरत क्यों पड़ी कि जब हमने कोई वेव बनानी है तो बेटा जी हमने उसको एंगल के लिहाज से डिफाइन करते हैं, एंगल के लिहाज से करते हैं, टाइम पीरियड के लिहाज से करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम उसको एंगल के लिहाज से करते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा बेटा जी, तो ये π/2, ये बेटा जी पाई, और ये बेटा जी 3π/2, और ये बेटा जी आपकी 2π आए। तो इस एंगल या फेज के दौरान बेटा जी जो वाइब्रेटरी मोशन होगी वो कैसी होगी, वो बेटा जी आपको वो वाला एंगल बता दूंगा। ये बेटा जी क्या हो गया, आपका फेज एंगल हो गया या फेज हो गया।